प्रिय बहनों, जिए विमेन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे। शालीनता पूर्वक वस्त्र पहनने का क्या अर्थ होता है? कलीसिया में स्त्रियों के लिए उपयुक्त रीति से वस्त्र पहनने की विधि का वर्णन करते हुए प्रेरित पौलुस उन्हें शालीनता से, शिष्टता और उचित रीति से अर्थात दिखावे रहित होकर तैयार होने के लिए प्रेरित किया है। तत्पश्चात वह उनकी अभद्रता से भरे हुए वस्त्रों की तुलना अच्छे कामों के साथ करता है, जो कि उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 9 से 10 वचन। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह न केवल कलीसिया के लिए होता है, अपितु ये सभी समयों के लिए, सभी मसीही विश्वासियों के लिए मापदंड होना चाहिए। इस बात को समझने की कुंजी ये है कि जो कुछ एक शिष्टता से भरे हुए परिधान का निर्माण करता है वह हमारे मनों की आचरण और मंशा की जांच करता है। वह जिनके मन परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं वह सभ्यता, शालीनता और उचित रीति से तैयार होने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे। एक भक्त स्त्री परमेश्वरीय दृष्टिकोण के साथ सब कुछ करने का प्रयास करती है। वह जानती है कि परमेश्वर उससे जो चाहता है वह उसकी लोगों को उसकी महिमा और मसीह में अपने भाइयों और बहनों की आत्मिक अवस्था के लिए चिंतित होना है। यदि एक स्त्री एक मसीही विश्वासी होने का दावा करती है तो वह इस तरह के परिधान को पहनती है जो उसकी शरीर की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित करता है। तब तो वह मसीह के एक बहुत ही कमजोर गवाह है, जिसने उसकी आत्मा को क्रूस के ऊपर दिए हुए अपने बलिदान के द्वारा खरीदा है। वह भूल रही है कि उसकी शरीर को मसीह ने छुड़ाया है और अब वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से 20 वचन। वह संसार को बता रही है कि वह केवल स्वयं को ही शारीरिक रूप से सुंदर देखती है और दूसरों का आकर्षण उसकी इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसके शरीर को कितना अधिक दिखाती है। इसके अतिरिक्त अभद्र तरीके से किए जाने वाला दिखावे भरे फैशन उसकी शरीर को लालचा को प्रदर्शित करते हुए उसके मसीह में अपने भाइयों के लिए पाप करने का बन जाता है, जो ऐसा कुछ है जिसकी निंदा परमेश्वर ने की है। मत्ती 5 अध्याय में 27 से 29 वचन। नीति वचन 7 अध्याय 10 वचन में एक स्त्री का उल्लेख किया गया है जिसका भेष वैश्य का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। यहाँ पर हम एक ऐसे मन की अवस्था के वर्णन को पाते हैं जो उसके पहरावे के तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्त्री को शालीनता के साथ वस्त्रों को धारण करना चाहिए, परंतु आधुनिक समाज में इसका क्या अर्थ है? क्या स्त्री को सिर से पैर तक स्वयं को ढकना है? संसार के धर्मों में ऐसे संप्रदाय अर्थात पंथ और धर्म पाए जाते हैं जो स्त्रियों से ऐसे ही करने की मांग करते हैं, परंतु क्या शालीनता के लिए बाइबल का यही अर्थ है? एक बार फिर से हमें हमारे मनों के व्यवहार के विषय की ओर लौट जाना होगा। यदि एक स्त्री का मन भक्ति की ओर झुका हुआ है तो वह उन वस्त्रों को पहनती है जो ना तो उत्तेजक है और ना ही सार्वजनिक रूप से उसके शरीर को दिखाता है। परमेश्वर की एक संतान होने के नाते कपड़े का पहनना उसकी अपनी व्यक्तिगत गवाही को नकारात्मक रूप से नहीं दर्शाता है। यहाँ तक कि जब हर कोई निर्लजता से वस्त्रों को धारण कर रहा होता है तब वह भीड़ के साथ जाने की प्रलोभन का विरोध करती है। वह जानती है कि इस प्रकार का परिधान उसके शरीर के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं और यही पुरुषों के लिए वासना में पड़ जाने का कारण बन जाता है। परंतु इतना जानना ही पर्याप्त बुद्धिमानी नहीं है कि उसके लिए ध्यान के आकर्षण का इस तरह का प्रकार उसे ही सस्ता बना देता है। अपने परिधान के कारण पुरुषों को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण बनने का विचार ही उनके लिए घृणा की बात होती है, क्योंकि वह परमेश्वर को प्रेम करना और सम्मान देना चाहती है।
और दूसरों से भी ऐसे ही चाहती है। परिधान में शिष्टता एक शिष्ट और भक्ति से भरे हुए मन को प्रकट करता है। ये ऐसा व्यवहार है जिसकी इच्छा उन सभी स्त्रियों में होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करना और सम्मान देना चाहती है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सभी बहनों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।